बड़ी अच्छी बात है, बड़ी पॉजिटिव बात है, और हमें सुबह सुबह जब अच्छी और पॉजिटिव बातें करने का मौका मिलता है तो हमारी खुशी भी होती है कि जी अच्छा, जी अच्छी खबर दे रहे हैं। तो डेफिनेटली ये बड़ी अच्छी खबर है कि 23वां इजलास कॉन्फ्रेंस इस वक्त इस्लामाबाद के अंदर जारी है। कैसे, सबसे पहले तो इसकी इंपॉर्टेंस के हवाले से बताएं, फिर मैं आपसे इसकी जो इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू से भी कॉमेंट लूँगी। जी, जो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है, ये रीजनल कोऑपरेशन की एक सबसे बड़ी तंजीम है। इसके अंदर यूरेशिया भी आता है, वेस्ट एशिया भी आता है, साउथ एशिया भी आता है, और इसके 10 बड़े अहम ममालिक हैं। और अगर आप दुनिया की ग्लोबल जीडीपी देखें तो एससीओ के मेंबर कंट्रीज तकरीबन 40% दुनिया की जीडीपी का हिस्सा है। उसमें इंडिया भी है, चाइना भी है, ईरान भी है, पाकिस्तान भी है। तो हमें एक तो इसकी अहमियत एज अ रीजनल ग्रुपिंग दुनिया में बहुत ज़्यादा है। दूसरी चीज़ ये है कि सारे मुल्क पाकिस्तान से एक जियोग्राफिकल प्रॉक्सिमिटी में नज़दीक है, जो कि इकोनॉमिक्स का एडवांटेज होता है कि हम अपने हमसाया ममालिक के साथ कारोबार करें, इन्वेस्टमेंट करें। तो ये तो इसकी और बहुत खुशाइंद है। हर मुल्क इसको बारी बारी होस्ट करता है। सब पाकिस्तान की बारी है और पाकिस्तान बहुत अच्छा होस्ट कर रहा है। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि चीन के वजीर आजम 4 दिन के लिए पाकिस्तान में है, जिसमें वो बायलैटरल टॉक्स करेंगे, वो सीपैक फेज 2 को देखेंगे और पाकिस्तान को लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक इकोनॉमिक पार्टनरशिप पे बात करेंगे। तो एक फील गुड फैक्टर, जैसे आपने कहा सुबह में आपका है, इट्स अ फील गुड फैक्टर इन इस्लामाबाद की एक बड़ी अच्छी अहम मीटिंग्स हो रही हैं। अब आते हैं कि इसमें स्टेप्स क्या। देखिए, ये जो एससीओ है वो बाय डिजाइन वो एक स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी की ऑर्गेनाइजेशन है, जिसमें इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी एक क्रॉस कटिंग हिस्सा है कि जिससे स्टेबिलिटी बढ़ाई जाती है। एससीओ इटसेल्फ कोई इकोनॉमिक प्रमोशन की ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। तो हमें यहाँ पर बीइंग द होस्ट एक फाल किरदार अदा करके ये जो रीजन के साथ ट्रेड बढ़ानी है अपनी और इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करना है, जॉइंट वेंचर्स करने हैं, हमें कुछ प्रपोजल्स टेबल्स पे रखनी है जो कॉन्क्रीट हो। खाली एमओयूज जो हैं उसको मार्केट सब कोई ऐसा संजीदगी से नहीं लेती हैं। तो पाकिस्तान को चाहिए कि इस अपॉर्चुनिटी से जो डोर्स खुल रहे हैं उस पर बिल्ड करे और कुछ स्ट्रॉन्ग तजावीज़ रखे कि जी ऐसे हम आपकी हेल्प कर सकते हैं कि आगे चलें, ताकि पाकिस्तान का लीडरशिप रोल आए। ये जो तजारत होती है इवेंचुअली तो प्राइवेट सेक्टर ने करनी है, हुकूमत ने तो करनी नहीं। हुकूमत सिर्फ इसको फैसिलिटेट कर सकती है। अब आया हमारे प्राइवेट सेक्टर में इतनी प्रोडक्शन है, क्वालिटी है, कंपेटिटिवनेस है। अब ये सवालात हैं जो हमें इंटरनली सोचने हैं, लेकिन अगर बॉर्डर्स पे हमने बाय रोड करना है तो हमें पोर्ट ऑपरेशंस पे काम करना है, फाइनेंसिंग पे, तो ये एक बहुत लंबा और बड़ा फोकस और एक टेक्निकल एक जर्नी है जिस पे पाकिस्तान को इन्वेस्ट करना चाहिए। अच्छा, मतलब जिस तरह से अभी आपने खुद भी बात की कि डेफिनेटली ये सिर्फ एमओयू साइन करने का मसला नहीं है, इन चीज़ों को ऑन पेपर से लेकर इम्प्लीमेंटेशन तक लाना एक चैलेंज है, और वो हमारे इंटरनल चैलेंजेस मौजूद हैं। हमने देखा है कि माजी के अंदर भी हमारे पास, जैसे हम सऊदी अरब की बात करें या दीगर ममालिक की बात करें, जब भी कोई सरमायाकारी के हवाले से बात होती है, मुआहदात पर साइन हो जाते हैं, मामलात हो जाते हैं, लेकिन वही बात है कि जब उसको सीमेंट या कॉन्क्रीट करने की बात आती है तो हमारे इंटरनल चैलेंजेस इतने बड़े हैं। और वही बात है कि प्राइवेट सेक्टर का मसला हो या दीगर हमारे प्राइवेटाइजेशन का मसला हो, ये सारे वो फैक्टर्स हैं जिसको हम लॉन्ग टर्म प्लानिंग में नहीं लेते, हम शॉर्ट टर्म गोल्स को अचीव करने के लिए बहुत सारे स्टेप्स ले लेते हैं। सो व्हाट डू यू थिंक कि अब हमें अपने इंटरनल चीज़ों को भी, ये एक अच्छा एक्टिविटी है, होस्ट कर रहा है पाकिस्तान, चाइनीज़ प्राइम मिनिस्टर आ रहे हैं, मुख्तलिफ कंट्रीज़ के साथ हमारे ताल्लुकात बेहतर हो रहे हैं, लेकिन अपने इंटरनल चीज़ों को मैनेज करना, हाउ इम्पोर्टेंट इज़ दैट? जी, एक्सट्रीमली। देखिए ना, इसके 3-4, अगर मैं पॉलिटिशियन हूँ तो गालिबन मेरा गोल ये है कि मेरी तस्वीर छप जाए, एक बड़े सरबराह के साथ ऐलान हो जाए, एमओयू हो जाए, उससे मुझे पब्लिसिटी मिलती है। ठीक है। अगर मैं मुल्क का सोचूं तो अब मुझे सवाल ये है कि ये जो मैंने एक डोर खुल रहा है, इसके अंदर डील क्या टेबल पे रखें। बिल्कुल ठीक है। वो डील स्ट्रक्चर करने की सलाहियत ब्यूरोक्रेसी में नहीं है, और ना ये उनका काम। जब मैं देखता हूं कि जैसे सऊदी डेलीगेशन आता है, दूसरे आते हैं, वो गवर्नमेंट के सारे लोग उनके साथ तस्वीर खिंचा रहे होते हैं, तो मैं उनसे कहता हूं कि भाई कारोबार तो किसी और ने करना है,
सो हमें इस वक्त जो सेकंड स्टेप है, गवर्नमेंट को चाहिए कि प्राइवेट सेक्टर टू प्राइवेट सेक्टर उनकी ना सिर्फ मीटिंग्स फैसिलिटेट करें, उनको आप रेगुलेटरी एंड फाइनेंसिंग और इंसेंटिव्स का एक पैकेज बनाएं ताकि वो इस तरफ देखना शुरू करें और उनको लीडरशिप रोल दें। ये नहीं कि हुकूमत उनका क्या हैंड होल्ड करेगी, जी हुकूमत से तो अपना कारोबार नहीं चलता। सो हुकूमत को चाहिए कि इस वक्त एक पार्टनरशिप करे, जो हमारे मजबूत 50 कंपनीज हैं उनसे कहें कि अब देखिए हमने एक कनेक्टिविटी कर दी है, आप इसका फायदा उठाइए, यहाँ पर आप ट्रेड लॉजिस्टिक्स की कंपनी बनाइए, ट्रांसपोर्ट की बनाइए, होटल बनाइए, एयरलाइंस बनाइए, ताकि हमारी तिजारत बाहमी बढ़ सके। ये तिजारत बातों से नहीं बढ़ती है, ये प्रोडक्शन से बढ़ती है, लॉजिस्टिक्स से बढ़ती है, हार्मोनाइजेशन ऑफ पॉलिसीज से बढ़ती है। इसमें पाकिस्तान एक बड़ा मुल्क है, खासतौर पर सेंट्रल एशिया से एक मार्केट इकोनॉमी है, हमारे पास प्रोफेशनल्स हैं, बैंकिंग के भी हैं। अब देखें खित्ते के अंदर चैलेंज क्या है, खित्ते के अंदर फूड सिक्योरिटी एक चैलेंज है, ठीक है ना, हम ज़री मुल्क हैं, हमें उसकी एक डील टेबल पे रखनी चाहिए। हम सारे टेक्नोलॉजी की तरफ जा रहे हैं, हमारे पास इंग्लिश स्पीकिंग 30-35 हज़ार हर साल बच्चे ग्रेजुएट करते हैं टेक्नोलॉजी में, हमें कुछ टेक्नोलॉजी की डील टेबल पे रखनी चाहिए। तो ये इस तरह ये काम आगे चलता है, ना कि हम सिर्फ MOUs पर और खबरें लगाकर और इसकी हाइप क्रिएट करके एक गेम चेंजर का नारा लगा दें। इट डजंट वर्क लाइक दैट, हमने पास में देखा। ठीक हो गया। अच्छा अर्जुन साहब, अभी आपने CPAC के हवाले से भी बात की थी और आपने बड़ी खुशाइंद बात भी इसको करा दिया कि जो चाइनीज़ प्राइम मिनिस्टर हैं वो 4 दिन के लिए पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं और ये इलेक्ट होने के बाद वो पहली दफ़ा पाकिस्तान का दौरा कर रहे हैं और चाइना के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात डेफिनेटली बड़े इंपॉर्टेंट भी हैं। CPAC के हवाले से भी देखें, लेकिन हमने देखा है कि CPAC में बहुत सारे ऐसी हर्डल्स कह लें या चैलेंजेस अपनी जगह पर मौजूद है, जिसमें हम टेररिज्म भी एक फैक्टर ऐड कर रहे हैं, जिस पे चाइनीज़ के कंसर्न्स अपनी जगह मौजूद हैं। उसके अलावा भी मुख्तलिफ चीज़ें हैं, वो आप मुझे बेहतर तौर पे बता सकते हैं। CPAC को लेकर पाकिस्तान किस तरह से अब मज़ीद चाइनीज़ प्राइम मिनिस्टर की मौजूदगी से फ़ायदा उठाते हुए अपनी चीज़ों को जो कि स्ट्रीमलाइन कर सकता है, इस पर मज़ीद फोकस करके, क्योंकि CPAC को तो हमें गेम चेंजर हमेशा से कहते आ रहे हैं, लेकिन वो गेम चेंजर हमारे लिए बहुत सारे चैलेंजेस भी अपने साथ अपनी जगह पर मौजूद लिए हुए हैं। जी देखिए, ये सारी चीजें आती हैं आपकी डीप फॉरवर्ड प्लानिंग से। ये जो CPAC का दूसरा हिस्सा है, अब हमने अगर इसको लोगों के लिए फायदा मंद करना है, देखे ना, खाली सड़क बनाने से, जैसे मैंने कहा, उससे कोई इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं हो जाती। ये इकोनॉमिक ग्रोथ उस वक्त आती है जब ये पोर्ट की और सड़कों की कनेक्टिविटी प्राइवेट कैपिटल को अट्रैक्ट करती है, उनको एक प्रोपोजिशन मिलती है। अब पाकिस्तान के ऊपर जो सिक्योरिटी के कंसर्न्स खास तौर पे चाइना के साथ आ गए हैं, चाइना का बिल्कुल जस्टिफाइड कंसर्न है। हमें अब चाहिए कि उनको कुछ इस तरह का प्रपोजल दें, फॉर इंस्टेंस कि आप हमारी पाकिस्तानी कंपनियों से जॉइंट वेंचर्स कीजिए, यहाँ का कारोबार पाकिस्तानी संभालेंगे, टेक्नोलॉजी आप दीजिए, एडवाइस आप दीजिए, हम फिजिकल अभी इंटरफेरेंस चाइनीज की यहाँ पर आना जाना हम रिलेटिवली कम कर देते हैं, IT में काम करते हैं जो वर्चुअल हो सकता है, ताकि ये जो एक आपके एक थ्रेट है, जब तक हम इन पैरेलल हम बहुत सीरियस इंटेलिजेंस का इंतजाम, लेकिन ये थ्रेट तब नीचे जाएगी जब लोग CPAC को ओन करेंगे कि ये हमारी बेहतरी के लिए और इसको किसी को खराब नहीं करने देना। उसके लिए जॉब्स क्रिएट करने पड़ेंगे, खुशहाली लानी पड़ेगी, उसके लिए पॉलिसीज चेंज करनी पड़ेंगी ताकि हम प्राइवेट कैपिटल को अट्रैक्ट करें। हुकूमत का काम होता है इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाना, जो चीन ने पाकिस्तान से मिलकर बना दिया। अब इसमें इन्वेस्टमेंट आएगी, नौकरियां यंग लोगों की निकलेंगी, हमारी एक्सपोर्ट बढ़ेगी, तो लोगों को दिखेगा कि ये काम कर रही है सड़क। तो हमें अब चीन के वजीर आज़म के साथ मिलके, आई एम श्योर इस पे बात भी हुई होगी, लेकिन ऐसा एक मॉडल देना है जिसपे पाकिस्तानी कंपनियां और चीनी कंपनियां पार्टनरशिप करें, ना कि चाइनीज अपने सब लोगों को भेज के यहाँ कारोबार करना शुरू करें।